प्रयागराज में उमेश पाल और गनर के मर्डर मामले में पुलिस और एसटीएफ के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद कई और आरोपियों की पहचान की गई है। वहीं मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार आरोपी सदाकत खान से पूछताछ में भी कई खुलासे हुए हैं। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि नफीस बिरयानी और रुखसार नाम की महिला का नाम भी सामने आ रहा है। कौन है रुखसार और नफीस, क्या है बिरयानी कनेक्शन, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रयागराज शूटआउट मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक आरोपी का एनकाउंटर और अब बुलडोजर को भी एक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी बीच नफीस बिरयानी, रुखसार नाम की महिला और मुस्लिम हॉस्टल में शूटआउट की प्लान की तैयारी को पुलिस डिकोड करने में जुटी है। सवाल है कि क्या है उमेश पाल मर्डर का बिरयानी कनेक्शन, किसकी क्रेटा कार, कौन है रुखसार, मुस्लिम हॉस्टल में बना शूटआउट का प्लान, अतीक का बेटा शूटआउट का मास्टरमाइंड। सबसे पहले आपको बताते हैं इस शूटआउट का बिरयानी कनेक्शन क्या है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध नफीस अहमद, जिसे अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है, सिविल लाइंस इलाके में ईटॉन के नाम से बिरयानी की फेमस दुकान है। 2020 में इसके दुकान पर बुलडोजर भी चला था। CAA और NRC के आंदोलन में धरने पर बैठी महिलाओं को बिरयानी बांटकर भी सुर्खियों में आ चुका है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट कांड में बिरयानी कनेक्शन सामने आया है और ईटान बिरयानी का मालिक नफीस, उसकी क्रेटा कार इस पूरे हमले में शामिल बताई जा रही थी और उसी क्रेटा कार को चलाने वाले अरबाज को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन अब न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी ये आई है कि क्रेटा कार नफीस के नाम थी, लेकिन कुछ दिन पहले GTB नगर करेली की रहने वाली महिला रुखसार के नाम कार को ट्रांसफर कर दिया गया है। उमेश पाल मर्डर के लिए जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ वो इसी नफीस अहमद की बताई जा रही थी। लेकिन जब गाड़ी की जांच हुई तो कार किसी रुखसार नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। अब सवाल ये कि आखिर रुखसार कौन है? क्या साजिश के तहत नफीस ने रुखसार के नाम गाड़ी करवाई और फिर इसका शूटआउट में इस्तेमाल किया गया? जानकारी के मुताबिक नफीस ने रुखसार को कार बेच दी थी और कुछ महीने पहले ही ये कार बेची गई। GTB नगर इलाके की रहने वाली है ये महिला। शूटआउट में बिना नंबर प्लेट के इस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था और बाद में अतीक के घर के पास से इस कार को बरामद किया गया। इंजन और चेसिस नंबर से रुखसार नाम की महिला का नाम सामने आया। फिलहाल बिरयानी वाला संदिग्ध नफीस अहमद और कार की मालकिन बताई जा रही रुखसार दोनों फरार है। STF की टीम ने नफीस के घर और रेस्टोरेंट पर छापेमारी भी की है। जानकारी के मुताबिक बिरयानी वाले नफीस का अतीक अहमद गिरोह से पुराना कनेक्शन है। उसका जो कारखाना था पहले अतीक अहमद के जमीन पर था, तो इसका मतलब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नफीस के अतीक अहमद से कितने पुराने कनेक्शन हैं। लेकिन इसके बाद अब पुलिस और STF की टीमें लगातार नफीस को दबोचने के लिए लगी हैं कि उससे यहाँ गिरफ्तार किया जाए और कड़ियों को जोड़ा जाए ताकि आगे इस पूरे मामले में ज्यादा खुलासा किया जा सके और पूरे मामले को वर्कआउट किया जा सके। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम हॉस्टल में बना था शूटआउट का प्लान, क्योंकि इस मामले से जुड़ा एक आरोपी सदाकत खान मुस्लिम हॉस्टल से पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक सदाकत खान ने STF को बताया है कि अतीक अहमद की मर्जी से शूटआउट हुआ है। अतीक ने 2 लोगों से बात करने को कहा था। बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने के लिए कहा। अशरफ से मुलाकात के बाद शूटर्स के नाम और प्लान तय हुए। सदाकत के हॉस्टल रूम में शूटर्स की मीटिंग हुई थी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के सचिव का कहना है कि आरोपी सदाकत खान हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था। अभी हम लोगों ने वो रेड किया था आज से 3-4 महीने पहले यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके, तो उसमें 7 कमरे ऐसे थे जो हमने उनको लॉक कर रखा था। उन 7 कमरों को के लिए ये जो अनवैध बच्चे हैं, इन्होंने ताला तोड़ करके कब्जा कर लिया है। सदाकत खान की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस के रडार पर एक और संदिग्ध मोहम्मद उस्मान छर्रा है। उस्मान छर्रा पूरा मुफ्ती थाने के हटवा गांव का रहने वाला है, जिसका गुजरात के अहमदाबाद में फ्लैट है। जानकारी के मुताबिक अतीक से जेल में मिलने वाले इसी उस्मान छर्रा के फ्लैट में रुकते थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उस्मान छर्रा भी फरार है।
एनकाउंटर, छापेमारी के साथ साथ पुलिस इस शूट आउट में शामिल अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी कर रही है। आरोपियों की संपत्ति तलाश करने में पुलिस जुट गई है। माफिया अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। एक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा और दूसरी प्रॉपर्टी कुर्क होगी। आरोपी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम की संपत्ति भी चिन्हित की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की जांच के साथ साथ नए खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस वारदात में कुल 13 शूटर्स शामिल थे, जिसमें से 6 शूटर्स ने उमेश और गनर पर हमला किया था, जबकि 7 शूटर्स उमेश की रेकी कर रहे थे। पुलिस ने एक और शूटर शाबिर की पहचान की है, जो राइफल से गोली चला रहा था, और अतीक का बेटा असद इन सभी शूटर्स को लीड कर रहा था। घटना में बमबाजी बाजार में दहशत फैलाने के लिए की गई थी, ताकि कोई उमेश पाल की मदद में न आ जाए, और ये पूरी प्लानिंग अतीक के इशारे पर हुई थी। फिलहाल पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर में एक आरोपी ढेर हो चुका है, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर अमेठी में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां समारोह से लौट रहे पूर्व प्रधान और उसके चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुरानी चुनावी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अमेठी में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या। चुनावी रंजिश में वारदात। मामला मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के भदौर गांव का है, जहां के रहने वाले अमीन सुरेश यादव अपने भतीजे यानी पूर्व प्रधान ब्रजेश यादव और एक अन्य व्यक्ति शुभम वर्मा के साथ किसी समारोह से कार से लौट रहे थे। तभी गांव से करीब 2 किलोमीटर पहले दादरा रोड पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस कर्मियों द्वारा और कुछ व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्ति लाए गए, जिनका नाम सुरेश और विजेश है। जो यहाँ पर लाए गए तो उनको मतलब परीक्षण के दौरान मृत पाया गया है। उनके शरीर पर गोलियों के निशान दिख रहे हैं और दोनों के सीनों पे गोली है और एक व्यक्ति की आंख में भी गोली पाई गई है। दोनों मृत अवस्था में हैं। अमीन सुरेश यादव को 5 गोलियां लगी थी, जबकि पूर्व प्रधान भतीजे ब्रजेश यादव को 3 गोलियां लगी। जानकारी के मुताबिक गांव के ही इश्तियाक के परिवार से चुनावी रंजिश थी। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने दोनों की हत्या की है। परिजनों ने वशीर खान, जलालुद्दीन, राहुल यादव, संजय, ओम प्रकाश, रवि, उमेश यादव को आरोपी बनाया है। अभी परिवार के द्वारा तहरीर प्राप्त किया है। अभी प्राप्त करके इसमें अभी एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। बाकी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है। उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर हत्या का आरोप है? अभी परिवार ने भी तहरीर प्राप्त किया है। इसमें 5-6 लोगों का नामजद किया है। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो उन्होंने पहले भी पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन नहीं मिली और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। विवाद पुरानी रंजिश इलेक्शन का था और कोई विवाद नहीं था, लेकिन प्रशासन व्यवस्था को ध्यान देना था। कई बार हमने ये बताया भी कि ऐसा ऐसा मामला है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमको जो है 2 सत्र का व्यवस्था दें तुरंत। वहीं इस मर्डर की जानकारी के बाद देर रात गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह भी अस्पताल पहुंचे, परिजनों से बात की और पुलिस को नसीहत भी दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमेठी से पप्पू पांडे, न्यूज़ 18। आगरा के रकाबगंज इलाके में उस समय तनाव का माहौल पैदा हो गया जब एक आबिद नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। 2 समुदाय के बीच विवाद ना बढ़ जाए, इसलिए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी पुलिस फोर्स के बीच मृतक का जनाजा निकाला गया। रिपोर्ट देखिए।
जुए का विवाद उठ गया जनाजा। लाठी डंडे से पीटकर उतारा मौत के घाट। 8 लोगों पर केस, 7 गिरफ्तार। सोमवार की रात आगरा के रकाबगंज थाना इलाके में एक मर्डर से सनसनी फैल गई। नाला काजीपाड़ा इलाके में आबिद नाम के शख्स को पीट कर मारने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक जुए के पैसों को लेकर विवाद था, जिसमें कुछ लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शाम में लगभग 7:30 बजे आबिद पुत्र वाकर की डंडों से पीट कर लहूलुहान किया गया था और हॉस्पिटल उसे ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल इस मामले में उनके पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जो उनके द्वारा लोगों को नामजद किया गया है उनमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अज्ञात में एक और व्यक्ति इसमें सम्मिलित था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा था, लिहाजा घटना के बाद पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सूचना के बाद एडिशनल सीपी, डीसीपी सिटी, एसीपी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 7 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।